टीकों पे काफी सवाल आ रहे हैं। अमित सैम एंड कंपनी पूछ रहे हैं कि क्या आप दो इस बात पे चर्चा कर सकते हैं कि दो चीनी टीकों को डब्ल्यूएचओ की मंजूरी मिली है, लेकिन भारत के कोवैक्सीन को अभी भी मंजूरी नहीं मिल रही है। देखिए, ये इसमें डब्ल्यूएचओ की श्रद्धा की बात नहीं है और ना इसमें आपके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात है। ये है कि आपने डेटा कहाँ रखा। ये पुरानी बात है, जो हमने तो नारायण मूर्ति जी से सुनी है, नहीं तो और लोग भी मैंने सुना, उससे पहले कुछ महानुभाव कह चुके हैं कि इन गॉड वी ट्रस्ट, भगवान में हम विश्वास रखते हैं, द रेस्ट ऑफ यू ब्रिंग डेटा। आप सब डेटा लेके आइए, भगवान तो है नहीं आप। तो साइंस में, विज्ञान में डेटा चाहिए। अब वो डेटा दुनिया के सामने आपको खोल के रखना पड़ता है कि दुनिया उसको स्टडी करे, जिसको पीयर रिव्यू कहते हैं। अब कोई डेटा हमारे साइंस वाले निकाल दें तो मैं तो उसको स्टडी करूंगा नहीं, शेखर गुप्ता को साइंस कितनी आती है। लेकिन उनकी दुनिया के जो लोग हैं, जो साइंस के विशेषज्ञ हैं, साइंसदान हैं, साइंटिस्ट हैं, उनकी फील्ड के, वो उसको स्टडी करते हैं, डेटा को, उसको कहते हैं पीयर रिव्यू। और वो देखते हैं कि आपने जो स्टडी की वो ठीक थी कि नहीं, आपका जो ट्रायल था उसका मॉडल ठीक था कि नहीं, आपने डोजेज ठीक की थी कि नहीं, सारे रूल्स फॉलो किए कि नहीं। फिर वो बताते हैं कि आपका डेटा मानते हैं कि नहीं। तो ये जर्नल्स होती है जो पीयर रिव्यूड होती है, जैसे द लैंसेट है, सबसे ज्यादा हम उसको जानते हैं। तो चीन के जो दोनों वैक्सीन है, साइनोफार्म और साइनोवैक, दोनों को अब फेज 3 रिजल्ट्स पीयर रिव्यूड पब्लिकेशंस में पब्लिश हो गए हैं। हमारे जो थर्ड स्टेज के रिजल्ट्स हैं कोवैक्सीन जहां तक है बहुत अच्छा वैक्सीन है, क्योंकि भारत बायोटेक बहुत अच्छी कंपनी है। और ये जो वैक्सीन की टेक्नोलॉजी है कोई नई नहीं है। ये मैं बार बार कहता हूँ, ये सस्ती, सुंदर और टिकाऊ टेक्नोलॉजी है, वही जो चीन के वैक्सीन की है। लेकिन कुछ कारण से वो अपना जो डेटा रिलीज करते हैं वो प्रेस रिलीजेस में डालते हैं, प्रेस विज्ञप्तियों में, लेकिन वो पीयर रिव्यूड जर्नल में नहीं छाप रहे। जब वहां छप जाएगा या जब उस क्वालिटी का डेटा आएगा, तब डब्ल्यूएचओ के सामने हमारी कहने की भारत की हिम्मत ज्यादा होगी। अभी जो भारत बायोटेक ने अपनी विज्ञप्ति इशू की है, उन्होंने कहा है कि जुलाई और सितंबर के बीच में किसी समय उनको उम्मीद है कि उनको डब्ल्यूएचओ से क्लियरेंस मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक पेचीदा बात होने वाली है। पेचीदा बात यह है कि डब्ल्यूएचओ एक और प्रोग्राम चला रहा है जिसको हम कहते हैं कोवैक्स प्रोग्राम। और इसमें बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने भी पैसे दिए हैं और बहुत अमीर देशों ने पैसे दिए, अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, ईयू ने, सबने पैसे दिए। इसका आइडिया प्रोग्राम का ये था कि ये ना हो कि सिर्फ अमीर देशों को टीके मिल जाए और गरीब रह जाए। तो ये पेंडेमिक भी खत्म नहीं होगा और ये थोड़ी सी ये इनइक्वालिटी भी हो जाएगी। तो ये कोवैक्स प्रोग्राम में डब्ल्यूएचओ बहुत टीके खरीद रहा है और खरीद के वो जो गरीब देश हैं जिनमें भारत भी है, उनको वो बांटेगा मुफ्त। जैसे आप देखें कि भारत में जो पहले टीके लगे थे शुरू शुरू में, उसमें से 1 करोड़ टीके भारत को कोवैक्स प्रोग्राम से मिले थे। भारत को उनके लिए पैसे नहीं देने पड़े, बने वो टीके भारत में ही थे, वो सीरम इंस्टीट्यूट से मिले थे, लेकिन उसके पैसे कोवैक्स ने दिए। तो कोवैक्स अब डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव कर दिया। अब कोवैक्स काफी है, चीनी टीके खरीदने शुरू कर देगा, कैंसाइनो एंड साइनोफार्म। अब जब वो खरीदने शुरू करेगा और भारत के पास भी लेके आएगा, मान लीजिए कि लीजिए आप 5 करोड़ टीके ले लीजिए मेरे से, मेड इन चाइना है, फिर आप क्या करेंगे उसके ऊपर? आप उसको लेंगे उस समय के टीके हमें चाहिए कहीं से भी आए, या फिर आप में उसमें वैक्सीन नेशनलिज्म लाएंगे? ये बहुत पेचीदा है, क्योंकि कोवैक्स में बहुत टीके सीरम इंस्टीट्यूट में बन के भारत से दिए जाने थे। उन टीकों में एस्ट्राजेनेका के भी हैं, कोविशील्ड जिसको हम कहते हैं, और एक और टीका है जिसको कि अमेरिका में नोवोवैक्स कहते हैं, इंडिया में कोवैक्स कहना था। वो भी सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाना था। उसकी भी बहुत 10 करोड़ के, 20 करोड़ के, उससे भी ज्यादा शायद कॉपीज या डोजेस डब्ल्यूएचओ ने लेनी थी। लेकिन सबसे पहली समस्या भारत के पास ये आएगी कि अगर डब्ल्यूएचओ चीन से टीके लेके भारत को ऑफर करता है तो भारत फिर क्या करेगा? प्रवीण मेदी सेट्टी पूछ रहे हैं कि भारत फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन